पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या की अटकलों ने हड़कंप मचा दिया। बवाल इतना बढ़ा कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को अब आगे आकर जवाब देना पड़ रहा है। बुधवार की देर रात जेल प्रशासन बयान जारी करता है और बताया जाता है कि आखिर पीटीआई संस्थापक इमरान खान जिंदा है या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। देखिए हमारे खास कार्यक्रम न्यूज की पाठशाला सुशांत सिन्हा के साथ। जिस तरह से पाकिस्तान को कूटा गया, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हो। और ये क्यों कह रहा हूं, आप इसको इस तरह से समझिए कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा दुनिया ने देखा। यही ब्रह्मोस गई ना, फोड़ के आ गई पाकिस्तान को, इतना अंदर तक घुस के फोड़ दी कि दुनिया कह रही कि बाप रे बाप, इतना अंदर तक तो कोई नहीं मार पाया। तो अब ब्रह्मोस खरीदने के लिए दुनिया के देश लाइन में लग के खड़े हो गए। रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ब्रह्मोस की डिमांड एकदम रॉकेट बनी हुई। आप देखिए कि दुनिया के 16 देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लग गए। भारत 4100 करोड़ की ब्रह्मोस डील करने वाला है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, ब्रुनेई, चिली, इजिप्ट, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ये सारे देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इटली तक भारत से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ पार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो भारत दुनिया से खाली हथियार खरीदता ही रहता था एक जमाने में, वो आज दुनिया को हथियार बेच रहा है। बड़े बड़े देश लाइन में लगे हुए हैं कि सर एक ब्रह्मोस मिल जाता तो। यानी एक तरफ भारत है जिसके सामने दुनिया नोट भर भर के लाइन में लगी है ब्रह्मोस खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ वही भिखारी पाकिस्तान जो दुनिया के सामने कटोरा ले घूम रहा है, खड़ा रहता है। कटोरा कंट्री पाकिस्तान का हाल यह है कि वो डूबता चला जा रहा है, और डूबते पाकिस्तान में लूट भी भयंकर मची हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान में फैले करप्शन का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिससे खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में कैसे करप्शन की वजह से विकास नहीं हो पा रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार पाकिस्तान के सिस्टम की ताकत बन गया है, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की सरकार पर कुछ अमीर लोगों का कब्जा है और ये लोग सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान की संस्थाएं भ्रष्टाचार की वजह से खोखली हो चुकी हैं। पाकिस्तान में करप्शन कंट्रोल दुनिया में सबसे खराब है। तो जो लोग पूछते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? उससे यही होता है कि भारत इतिहास रच रहा है और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है। जहां खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा, तू भी खा मैं भी खाऊं, वह उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या बदला है, ये बदला है बॉस। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पोल तो खुद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खोल दी। नवाज शरीफ ने खुलेआम कबूल लिया है कि पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। आईएमएफ और विदेशी कर्ज पर पाकिस्तान निर्भर है। पाकिस्तान के अपने फैसले विदेशियों के हाथों में। आईएमएफ जो चाहेगा पाकिस्तान से करवा सकता है। यानी भारत तो अंग्रेजों के राज से आजाद हो गया, लेकिन उस वक्त आजादी लेकर जो पाकिस्तान बना वो आज उन्हीं अंग्रेजों के हाथ में। क्योंकि दिन भर कटोरा लेके घूमोगे, जो भीख देगा वो फिर भीख का हिसाब तो मांगेगा। आईएमएफ के लोन पर पाकिस्तान चल रहा है, पल रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपने मन से कोई पॉलिसी तक नहीं बना सकता। जो आईएमएफ कहता है उसी हिसाब से उसको चलना पड़ता है। ये करो तो करता है। ये पाकिस्तान की हैसियत और औकात रह गई। लेकिन उस औकात और उस हैसियत में भी पाकिस्तान सुधरने वाला है? नहीं सुधर सकता भाई। आप देखिए अगला चैप्टर देखिए, वहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान की जेल में हत्या की खबरें आ रही हैं, उसका सच क्या है? पाकिस्तान में क्या गजब कांड हो गया है? इधर मोदी पहुंचे राम मंदिर, उधर मुनीर शहबाज को ऐसी आग लगी कि काहे पॉपकॉर्न बन के उछल रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं। राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा लहराई। भारत में तो कुछ लोग तिलमिलाए ही हैं, पाकिस्तान को भी भयंकर आग लग गई। मुनीर से लेकर शहबाज, पूरा पाकिस्तान राम मंदिर पर पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। लेकिन ये खुद का हाल नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में क्या गजब गजब कांड हो रहे हैं। खुद पाकिस्तान में भयंकर बवाल होने वाला है, क्योंकि ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान के साथ कुछ करवा दिया है। ऐसी खबरें आज उड़ी कि पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान जिंदा हैं या मुनीर ने उनकी हत्या करवा दी। इन खबरों के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल मचा हुआ है। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा।
पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान हो गया है। सिंध, पीओके और बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। जो आप भारत में कभी सुनते थे लेके रहेंगे आजादी, वो लेके रहेंगे आजादी के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में। और खाली लेके रहेंगे आजादी के नारे नहीं लग रहे हैं, तेरे बाप से लेंगे आजादी के नारे लग रहे हैं। आज पाठशाला में इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में मचे बवाल की एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान में क्यों आग लगी है, कैसे ये लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं नरेंद्र मोदी को राम मंदिर में देखकर, यह भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर मचे जबरदस्त बवाल की। करीब 2 साल से पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान जिंदा हैं या जेल में उनकी हत्या हो चुकी है। इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इमरान खान की पार्टी के लोग हों या फिर उनकी बहनें, सब इमरान खान की सलामती को लेकर डरे हुए हैं और मुनीर को भर भर कर कोस रहे हैं। इसकी वजह है अफगानिस्तान मीडिया का वो सनसनीखेज दावा। अफगानिस्तान टाइम्स ने आज इमरान की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की संदिग्ध हालात में हत्या हो गई। इसके साथ ही अफगानिस्तान टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान के एक भरोसेमंद सोर्स ने अफगानिस्तान टाइम्स को बताया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की कथित तौर पर रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई और उनकी बॉडी को जेल से बाहर ले जाया जा चुका है। इमरान खान को लेकर अफगानिस्तान मीडिया के इस दावे पर पाकिस्तान सरकार एकदम चुप बैठी हुई है, जिसके बाद इमरान खान की सेहत को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। देखिए, यह समझना जरूरी है कि अचानक पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत को लेकर अटकलों ने जोर पकड़ा कि दरअसल इमरान खान साल 2023 से अदियाला जेल में बंद है। आरोप है कि कल इमरान खान की 3 बहनें उनसे मिलने जेल पहुंची, लेकिन उन्हें इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया गया और जेल के बाहर से घसीट कर भगा दिया गया। इमरान की बहनों का आरोप है कि पिछले 3 हफ्तों से उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के वकीलों को भी उनसे मिलने के लिए जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब सवाल है कि अगर इमरान खान फिटफाट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे में इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि अगर इमरान खान सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, तो मिलने दो ना भाई। इससे बढ़ के इमरान खान के समर्थक हजारों की संख्या में अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी कि लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी। इमरान की बुजुर्ग बहनें कड़कड़ाती ठंड में जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। आरोप है कि मुनीर के इशारे पर इमरान खान की बहनों को वहां से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने जेल के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और मुनीर और शहबाज को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित के साथ ही पंजाब की आजादी के नारे लगने शुरू हो गए वहां। इमरान खान की बहन ने भी दावा किया कि पूरा पाकिस्तान उनके भाई के साथ खड़ा है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अदियाला जेल के बाहर पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों अलीमा, उज़मा और नौरीन खान के साथ मुनीर की सिक्योरिटी फोर्स ने बदसलूकी की। हिरासत में लेने से पहले नौरीन खान को सड़क पर घसीटा गया। जेल के बाहर के एक वीडियो में इमरान खान की बहनें कांपती हुई, डरी और सहमी हुई नजर आ रही। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से मिलने नहीं दे रही इनको। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इमरान खान अगर जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, तो इतना कुछ होने के बाद तो कोई भी कहता कि अच्छा एक आदमी आओ मिल लो। अदियाला जेल के बाहर बवाल बढ़ने के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया उल्टा, और आज कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तो कहां इमरान खान से मिलवाना था, कहां बहन को ही जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज ने जिस तरह से इमरान खान की सेहत को लेकर चुप्पी साधी हुई है, उनकी बहनों पर एक्शन हो रहा है, इससे इमरान समर्थकों की आशंका बढ़ती जा रही है। इमरान खान की सेहत को लेकर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों के मन में इमरान खान को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज जब इमरान खान की सेहत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो ऐसे में मुनीर और शहबाज को इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान के सुलगने का डर सताने लगा है। इसलिए शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए और इमरान खान पर पाकिस्तान को कंगाली की कगार पर पहुंचाने का आरोप लगा दिया। नवाज शरीफ हों या उनके भाई पीएम शहबाज शरीफ या फिर आर्मी चीफ मुनीर, सबकी टेंशन सिर्फ इमरान खान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पहले से ही ऐसा बवाल मचा हुआ है जो मुनीर और उसकी सेना से संभले नहीं संभल पा रहा। पीओके में मुनीर की सेना के अत्याचारों के खिलाफ गुस्सा इतना भड़क चुका है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने पीओके से मुनीर की सेना को खदेड़ने की कसम खा ली। पीओके में मुनीर की सेना के खिलाफ भड़के गुस्से की यह तस्वीर देखिए। इलाके में लाठी डंडों से पाकिस्तानी जवानों की पिटाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यह भी देखिए कि मुनीर और उसकी सेना किस हद तक लाचार हो चुकी है। मुनीर अब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आतंकी संगठनों की मदद करने को मजबूर हो चुका है।
मुनीर ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा के लिए इस्लामाबाद में एक डेडिकेटेड आईटी सेल खोल दिया है। इसमें 80 कंप्यूटर लगाए गए। हाफिज के इस आईटी सेल को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का जिम्मा सौंपा गया है। पाकिस्तान में जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, पाकिस्तान के हर प्रांत में आजादी की मांग उठ रही है। मुनीर की सेना की पिटाई हो रही है, उससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक मीम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की तस्वीर पर बनाया गया है, जिसमें अजीत डोवाल को यह कहते दिखाया गया है कि पहले पीओके, अब पंजाब और फिर सिंध, सब कुछ शांतिपूर्व तरीके से होगा। अब यह भी देखिए कि जो पाकिस्तान कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों का हेडक्वार्टर आत्मघाती धमाकों से दहल उठा था, तालिबान जिसको घुटनों पर ला चुका है, उससे मुनीर समझ चुका है कि अंदर ही अंदर अब उसकी कब्र खुदनी शुरू हो चुकी है और उसका बचना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में मुनीर और पाकिस्तान ने अब घर में हो रही किरकिरी से बचने के लिए राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने को पर चीखना शुरू किया। राम मंदिर पर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने लिखा कि वो राम मंदिर में ध्वजारोहण से चिंतित है। जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां अब राम मंदिर बनाया गया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को भीड़ ने गिरा दिया था। इससे धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की गई। आगे चिट्ठी में पाकिस्तान ने अपील की कि भारत में कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत की बुनियाद पर हो रहे कथित हमलों की ओर ध्यान दिया जाए। यूएन और दूसरी संस्थाएं भारत में इस्लामिक विरासत को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं और सभी अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में सहयोग दें। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। तुमने खुद वहां हिंदुओं का यह हाल किया है कि वहां हिंदू बचे नहीं। यहां मुसलमानों की जनसंख्या और बढ़ी है। अत्याचार होता तो ऐसा होता क्या? अत्याचार होता तो 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बनता क्या? अत्याचार होता तो कोर्ट केस लड़ना पड़ता हिंदुओं को क्या? अत्याचार होता तो क्या प्रभु श्री राम के होने का सबूत पेश करना पड़ता क्या? सब तो ऐसे ही हो जाता। फिर अत्याचार नहीं हो रहा, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और जो सच है वो हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नौटंकी कर क्यों रहा है, इसके पीछे का मकसद समझिए। दरअसल धर्म की आड़ में पहले भी खुद को बचाने की कोशिश कर चुके मुनीर का राम मंदिर की आड़ में एक एजेंडा है। भारत के मुसलमानों के दिमाग में जहर भरना, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ें मजबूत करने के लिए भारत के मुसलमानों को भड़काना और अपने घर में जो आग लगी है उससे ध्यान भटकाना। भाई आप ये जैसे डॉक्टर उमर है, फट गया जाके, ऐसे और बनाने हैं तो आपको ये जहर तो भरना पड़ेगा ना दिमाग में कि देखो तुम्हारे साथ गलत हुआ, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया। इसके लिए लोग नौटंकी कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान में इतना बवाल मचा हुआ है कि ध्यान भटका दो कि भाई वहां देखो क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुनीर अपने एजेंडे में कामयाब होता दिख रहा है। मुनीर का कट्टर गैंग राम मंदिर और मोदी को लेकर उसके प्रोपेगेंडे को हवा देने में जुट गया है। यानी जो मुनीर चाहता है वहां पब्लिक का सेंटीमेंट बन रहा है। राम मंदिर पर लिखी चिट्ठी के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर करारा पलटवार भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और अत्याचार का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक आधार ही नहीं। खोखले उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने अंदर झांके और अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान दे। तो भारत जिस गति से बढ़ रहा है, जो कर रहा है वो करता रहेगा, ये क्लियर है। सनातन की जो अलख जगाई है नरेंद्र मोदी ने, वो जल रही है और इसीलिए पाठशाला में अगला चैप्टर हनुमान चालीसा ने वो कौन सा रिकॉर्ड बना दिया जो भारत में कोई और बनाने की सोच ना सका। सनातन का गौरव वापस लाते पीएम मोदी ने जेनजी के अंदर का हिंदुत्व जगा दिया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को लेकर जो सबसे गजब काम किया वो ये कि युवाओं और जेनजी के अंदर अपने धर्म, अपनी संस्कृति को लेकर इमोशंस जगाए। सनातन को लेकर जैसा क्रेज युवाओं के अंदर है, उसे देखकर कई लोग हैरान भी होते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। ऐसे ही सनातन प्रेमियों ने हनुमान जी की भक्ति में ऐसा काम कर दिया कि रिकॉर्ड ही बन गया बॉस। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई और इसकी वजह है हनुमान चालीसा, जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। श्री हनुमान चालीसा, इस वीडियो ने YouTube पर रिकॉर्ड बना दिया है बॉस। 500 करोड़ से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया हनुमान चालीसा ने। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला वीडियो है जिसने YouTube की ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट व्यूड लिस्ट में जगह बना ली। यानी भारत में हनुमान चालीसा के वीडियो से ज्यादा कोई वीडियो नहीं देखा गया। 500 करोड़ बॉस। सोशल मीडिया और YouTube पर दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में बच्चों के कार्टून और राइम्स हैं। इसके बाद विदेशी गानों की धूम होती है। लेकिन ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था
कि श्री हनुमान चालीसा दुनिया के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में जगह बना लेगा। हनुमान चालीसा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जो भारतीय डिजिटल इतिहास में एक नया मील का पत्थर बना। टी सीरीज का श्री हनुमान चालीसा का भक्ति वीडियो यूट्यूब पर 500 करोड़ से ज्यादा बार देखे जाने वाला भारत का पहला वीडियो बन गया है। और यह रिकॉर्ड भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस वीडियो ने यूट्यूब के ऑल टाइम ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट व्यूड वीडियोज की लिस्ट में जगह बना ली है। श्री हनुमान चालीसा का यह वीडियो 2011 में यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और 14 साल में किसी फिल्म या बड़े पॉप स्टार के गाने से कहीं आगे निकल गया। इस भक्ति गीत को प्रसिद्ध गायक हरिहरन ने अपनी आवाज दी थी और इसे संगीतकार ललित सेन ने कंपोज किया था। यंग जनरेशन में हनुमान चालीसा को इतना क्यों सुना जा रहा है, इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने भर से कई परेशानियां दूर होती हैं, शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जैसी पंक्तियों से डर और तनाव दूर हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी पंक्तियों के कारण ये सभी तरह के संकटों को दूर करने में मन में विश्वास बढ़ता है। पाठ करने से आध्यात्मिक और आत्मिक बल बढ़ता है, जिससे व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर पाता है। जबकि हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बारे में एक रहस्यमय संकेत छिपा है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु में पृथ्वी और सूर्य की दूरी बताई गई। इस चौपाई में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.36 करोड़ किलोमीटर निकलती है, जो आधुनिक वैज्ञानिक गणना के काफी करीब है। और इसलिए हनुमान चालीसा जो है उसको जब सुनिए मन में यह भाव तो आता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। और यही ठीक होते होते, और अब आज की डेट में लोग सुन रहे हैं, ज्यादा सुन रहे हैं। 500 करोड़ से ज्यादा बार हनुमान चालीसा का यह वीडियो देखा गया है। न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा के साथ आपने इमरान की हत्या का सच जाना। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल।